रिस्पेक्टेड बिशप साहब और जितने भी पादरीगण यहाँ पे हैं वो चर्च में प्रवेश करेंगे। सब कलीसिया उठ के खड़ी हो जाएगी और फिर हम आज के आराधना को शुरू करेंगे। कृपया आप सब नीचे बैठे। सबसे पहले मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। खास करके हम सभी परमेश्वर के घर में उपस्थित हैं, इस बात को हम ध्यान में रखें और उस लिहाज से हम सभी इस मंदिर की, इस परमेश्वर के घर की पवित्रता को बरकरार रखने की कोशिश करें और खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको हम उन पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि किसी तरह की भाग दौड़ और किसी तरह की आवाज़ ना हो सके और इस आराधना की पवित्रता नष्ट ना हो पाए। उसी तरह से जितने भी बहनें परमेश्वर के मंदिर में बैठी हैं वो सारे अपने सरों को ढकने की कोशिश करेंगी और जितने भी भाई होंगे जो कि अपने सरों पे पहने रहेंगे वो अपने हैट्स बिशप साहब को छोड़ के वो अपने हैट्स निकाल कर रखें। तो कृपया करके ये सारे बातों को ध्यान में रखिएगा और पूरी इबादत पवित्रता के साथ हमने परमेश्वर को समर्पित कर दिया। आओ आज की इस खास इबादत को, इस आराधना को हम शुरू करेंगे जो कि कलवरी हिंदी चर्च, जो कि इस मैनचेस्टर का प्रथम हिंदी भाषिक चर्च है और इस चर्च की आज बुनियाद रखने जा रही है और इस कारणवश जो आज उपासना होगी मैं उसमें आप सभी को शांति कहता हूँ और स्वागत करता हूँ। वजह से ताकि किताब उसके अध्याय 122 और उसके कुछ वचन हम पढ़ेंगे। जब लोगों ने मुझसे ये कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। है यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिलते हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्रों के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहरपाना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और सखियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरे भलाई का प्रयत्न करूँगा। आओ हम इस इबादत को शुरू करने से पहले दुआ करेंगे और मैं विनती करता हूँ पास्टर शाबाश से कि वो आगे आकर दुआ खास करेंगे।
आए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन को बना देने वाले जिंदा खुदावन, आपका हम शुक्रगुजार आते हैं इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए कि जो तुमने आसमानी बाप हमारी ज़िंदगी में बख्शा। बेशक के खुदा हम उनसे बेहतर तो नहीं जो इस जहान से चले गए, लेकिन तेरा शुक्रगुजार आते हैं तूने आज तक हमको ज़िंदा रखा ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सकें और उस बड़े यीशु मसीह पर ईमान रखें खुदा जिसको तूने इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हम उसके वसीला से बच जाएं और नजात हासिल कर सकें। आज खुदा पूरी इबादत हमारे साथ हो। दुआ करें खुदा के लिए, मौसम आदमों के लिए, स्पेशल विजय साहब के लिए और बाकी तमाम कलीसिया के खुदा आज एक एक जान को, एक एक रूह को, एक एक बदन को खुदा से छो और पूरी इबादत में खुदा तुम्हारे जहनों को, हमारे ख्यालों को, हमारी सोचों को अपने मुकद्दस का नाम की तरफ रखना, ताकि आज खुदा जब हम तेरा ज़िंदगी कलाम और तेरी हमदस्ताइश में खुदा हम बढ़ चढ़ कर आगे करें, अपना हमारे लिए बात से बरकत मानकर हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो सके। बाकी दुआ करता हूँ जितने लोग तब रास्ते में हैं, जब हम तेरे घर की तरफ खुदा आना चाहते हैं, तो कोई रुकावटें हैं यीशु के नाम में वो रुकावटें तोड़ता, हम सबको खुदा अपने नाम में अपने ग्रोथ में बढ़ाता जा। तमाम बहनों भाइयों को हम एक बार फिर तेरे कदमों में रखता हूँ, तो एक एक को छू और अपने जलाल के लिए हम मूल करता जा, सी यीशु के नाम से आमीन। अब हम सब खड़े होकर खुदा के तारीफ में गीत गाएं, जो कि इस गीत के सबको बने मिल रहे हैं, जो कि रब की हो गए सन्ना हमेशा, रब की हो गए सन्ना। हम सब खड़े होकर Oh
कृपया सब नीचे बैठे।